कवर पॉइंट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम साथियों, आज हम आप लोगों को पाकिस्तान की दिफाई सनत से जुड़ी चंद ऐसी ताज़ा और अहम खबरें बताएंगे जिनके सामने आने से भारतीय मीडिया तो दूर, भारतीय मुसल्लह अफवाज की सफ़ों में भी खलबली मच चुकी है। पाकिस्तान की दिफाई सनत के हवाले से सामने आने वाली पहली बड़ी खबर यह है कि अर्जेंटाइन के बाद एक और अहम तरीन अरब इस्लामी मुल्क ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदने का असूली और हतमी फैसला कर लिया है। ये अरब इस्लामी मुल्क कौन सा है, ये पाकिस्तान से कब और कितने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे खरीदेगा, मजीद ये कि इस दिफाई मुआहदे से हमसाय दुश्मन मुल्क भारत को कितना नुकसान और ब्लॉक 3 तैयारों की फरोख्त से पाकिस्तान की दिफाई सनत को कितना माली फायदा होगा, इन तमाम तर सवालात के तफसीली जवाबात आगे चलकर दिए जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की दिफाई सनत के मैदान से आने वाली दूसरी बड़ी खबर भी हथियारों की खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक है, जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अरब इस्लामी मुल्क के अलावा एक और बिरादर इस्लामी मुल्क ने भी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से जंगी हथियार खरीदने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ये बिरादर इस्लामी मुल्क कौन सा है और ये कौन कौन से जंगी हथियार पाकिस्तान से खरीदने का इरादा रखता है, इस पर भी आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। दूसरी जानिब पाक फिजाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर संधू ने भी हमसाया मुल्क को वाज़े और दो टोक पैगाम पहुंचा दिया है, जिससे भारत तिलमिला उठा है। इस दो टोक पैगाम में पाक फिजाइया के सरबराह ने मजीद क्या कुछ कहा, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले मैं आप लोगों को पाकिस्तान और अहम अरब इस्लामी मुल्क के दरमियान तय पाने वाले दिफाई मुआहदे के बारे में आगाह करता हूँ। आज से चंद रोज कबल अर्जेंटाइन की जानिब से पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे खरीदने के लिए 66 करोड़ अमरीकी डॉलर्स मुख्तस करने की खबर सामने आई थी, जिसके सामने आते ही भारतीय मीडिया और दिफाई इदारों को साम सूंघ गया था, क्योंकि दिफाई मैदान से भारत को सबसे बड़ा जख्म पहुंचा था। भारत को लगने वाला यह जख्म अभी पूरी तरह से भरा नहीं था कि अब एक नई खबर सामने आई है, जिससे भारत का जख्म मजीद गहरा और हरा हो गया है। दरअसल खबर यह है कि अर्जेंटाइन के बाद अहम अरब इस्लामी मुल्क इराक ने भी पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे खरीदने का असूली और हतमी फैसला कर लिया है। इस बारे में अंग्रेजी अखबार में शाया करदा रिपोर्ट में यह लिखा गया कि पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सनत के हवाले से चंद ही रोज में एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, क्योंकि इराक ने भी पाकिस्तान से थंडर तैयारों की खरीदारी का फैसला कर लिया है। इसलिए इराक वो पहला अरब इस्लामी मुल्क बन जाएगा जो पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे खरीदेगा। यह भी बताया गया कि इराक ने काफी अरसा कबल पाकिस्तान और चीन के इश्तिराक से तैयार करदा JF-17 थंडर जंगी तैयारों की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया था, मगर अब इस हवाले से इंतहाई संजीदा पेशरफ्त सामने आई है। इससे कबल इराक के वजारत दिफा के वफद ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया और अब यह दावा किया गया है कि उस दौरे के दौरान ही JF-17 थंडर जंगी तैयारों की खरीदारी से मुतल्लिक दिफाई मुआहदे के मामला तय पा गए थे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इराक पाकिस्तान को 60 करोड़ डॉलर से जायद रकम अदा करके 12 JF-17 थंडर तैयारे खरीदेगा। यूं दिफाई सनत की बदौलत पाकिस्तान को खरबों रुपए का फायदा हासिल होगा। दिफाई माहिरीन का मजीद कहना है कि अर्जेंटाइन और इराक को जंगी तैयारों की फरोख्त से पाकिस्तान को करीब 2.25 खरब रुपए का कसीर मुबादला हासिल होने का इम्कान है। अगर ऐसा होता है तो यह पाकिस्तान की मईशत और दिफाई सनत के लिए इनकलाब से कम नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में कसीर ज़र मुबादला कमाने से पाकिस्तान की लड़खड़ाती मईशत को तो फायदा पहुंचेगा ही, मगर इससे भी बड़ा फायदा यह होगा कि बहुत से दूसरे ममालिक भी पाकिस्तान से लड़ाका तैयारे खरीदेंगे। यूं पाकिस्तान की दिफाई सनत देखते ही देखते ना सिर्फ अपने पांव पर खड़ी हो जाएगी, बल्कि मुस्तकबिल के खतरात को मद्देनजर रखते हुए बर वक्त अहम हथियार बनाने में भी खुद कफील हो जाएगी, जिसका एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि भारत और इसराइल तो दूर, अमेरिका जैसी सुपर पावर भी पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह उठाकर नहीं देख सकेगी। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे बिरादर इस्लामी मुल्क के बारे में बताता हूं, जिसने पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर दिफाई हथियार खरीदने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है, और यह बिरादर इस्लामी मुल्क ताजिकिस्तान है। आज से चंद रोज कबल ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने पाकिस्तान का दौरा किया था और वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात की थी। इस दौरान ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली ने बहुत से अहम मुआहदों की यादाश्तों पर दस्तखत किए थे। अब इस हवाले से अहम इंकिशाफ ये सामने आया है कि इमाम अली रहमान के दौरे पाकिस्तान के दौरान होने वाले मुआहदों में दिफाई मुआहदे भी शामिल हैं,
جن کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ دفاعی شعبے میں تعاون پاکستان اور تاجکستان کے باہمی تعلقات کا اہم جزو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجکستان کے صدر نے نہ صرف پاکستان سے ہتھیار خریدنے کے معاملے پر بات چیت کی بلکہ اس حوالے سے ایک اہم معاہدے کی یادداشت پر دستخط بھی کیے۔ اس لیے ممکنہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاجکستان بھی پاکستان سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارے خریدنے کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے۔ اگر آنے والے دنوں میں یہ خبر بھی سچ ثابت ہوتی ہے تو یہ پاکستان کی دفاعی صنعت کے لیے انتہائی بڑا اور تاریخی دن ہوگا، جبکہ یہ دن بھارتی فضائیہ اور بھارتی دفاعی صنعت کے لیے انتہائی تاریخ اور شرمندگی کا سبب ہوگا، جو اتنی مال و دولت اور وسائل ہونے کے باوجود اپنی فضائیہ کے لیے ایک بھی بہترین جنگی طیارہ تیار نہ کر سکی۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس سے قبل نائجیریا اور بھارت کا دوست پڑوسی ملک میانمار پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے کا معاہدہ کر چکے ہیں۔ اگر بات کی جائے نائجیریا کی تو نائجیریا تو پاک فضائیہ سے 3G-17 تھنڈر طیارے خرید کر باقاعدہ طور پر اپنی فضائیہ میں شامل بھی کر چکا ہے، جبکہ ملائیشیا، آذربائیجان اور مصر کے علاوہ اب ارجنٹائن، عراق اور تاجکستان اور بہت سے دوسرے ممالک بھی JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے کے لیے جلدی دفاعی معاہدے کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستانی JF-17 تھنڈر کو اس وقت عروج ملا جب JF-17 تھنڈر نے 27 فروری کے روز بھارت کے جنگی طیاروں کو مار گرایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 27 فروری کے واقعے کے بعد JF-17 تھنڈر نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بلکہ ہر آنے والے دن ایک نئی کامیابی سمیٹتے ہوئے دشمن کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا ہے، جبکہ بھارت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کا کام پاکستان کی پاک فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر نے دشمن کو 2 ٹوک پیغام پہنچاتے ہوئے پورا کر دیا ہے۔ ایئر چیف نے کہا ہے کہ پاک فضائیہ خطے کی بدلتی صورتحال سے باخبر ہے اور پاکستان کی سالمیت اور وقار کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، لہٰذا کوئی بھی دشمن ہماری امن کی کوششوں کو ہماری کمزوری نہ سمجھے، اور اگر کوئی دشمن ہمیں کمزور سمجھنے کی غلطی کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، بالکل ایسے ہی جیسے 27 فروری کو بھارت نے اپنا نقصان کیا تھا۔ دوسری جانب ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ پاک فوج روس کے ساتھ مل کر روس کے علاقے اورن برگ میں امن مشن کے عنوان سے فوجی مشقیں کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان جنگی مشقوں کے دوران روسی مسلح افواج کے کمانڈر کرنل جنرل الیگزینڈر پاولو مہمان خصوصی ہیں، جبکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام رکن ممالک فوجی دستے بھی مشقوں میں شریک ہیں، جس کا مقصد دشمن کے تمام تر ناپاک ارادوں کو بروقت بھانپ کر خاک میں ملا